तो दोस्तों 2024 के जनरल इलेक्शंस हिंदुस्तान में हो भी गए और उसके नतीजे भी सबके सामने आए। अब ये चुनाव 2024 के क्या एनडीए गठबंधन जीता है या इंडी गठबंधन जीता है या दोनों के दोनों ही ये चुनाव हार गए हैं और चुनाव असल में कोई और ही जीत गया है। ये जीता है डीप स्टेट ने। अब डीप स्टेट क्या है और ये कैसे काम करती है और किस प्रकार से इसने ही एक तरह से जनरल इलेक्शन हिंदुस्तान का जीत लिया है, इस पर खुल के बात करेंगे, गंभीरता से बात करेंगे। पर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम डीप स्टेट कि आखिर ये डीप स्टेट है क्या। इसको मोटे तौर पर यूँ समझ लीजिए कि डीप स्टेट यूएस की और इसके वेस्टर्न अलाइज की एक ऐसी अदृश्य हाथ है जो दुनिया भर की सरकारों को बदलता रहता है और उनको ये मजबूर करता है कि वो जो भी नीतियाँ लाएं वो इस किस्म की हों जो यूएस को और यूएस के अलाइज को फ़ायदा पहुँचाती। और अगर कोई देश या कोई सरकार उन नीतियों को नहीं लाती तो उन देशों में तख्ता पलट हो जाता है और सरकारें बदल जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये पूरी तरह से हो ना पाया। अब दरअसल बात यह है कि चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को यूएस किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है और पूरे एशिया में उसको कोई भी ऐसा देश इतना सशक्त नहीं मिलता जो चीन को रोक सके सिवाय हिंदुस्तान के। तो यूएस को और वेस्टर्न अलाइज को ये तो अच्छी तरह से समझ आ गया कि अगर चीन को कोई देश मात दे सकता है, चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कोई अगर देश हो सकता है तो वो सिर्फ भारत है, भारत के अलावा और कोई नहीं। अब हिंदुस्तान में वो कौन सा ऐसा नेता है, वो कौन सा ऐसा लीडर है जो शी जिनपिंग के सामने तन करके खड़ा हो जाए, उसकी जो कुटिल नीतियां हैं उनका जवाब दे सके और उस चीन को मात दे सके जो इस वक्त अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। तो वो तलाश खत्म हुई नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब दिक्कत कब आना शुरू? दिक्कत तब आना शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी ने देश हित में एक स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए अमेरिका चाहता था कि हिंदुस्तान उसके विमान वायुसेना के लिए अपने खरीदे अमेरिका की शर्तों पे और अमेरिका की कीमत पे। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया, मोदी ने ऐसा नहीं किया। मोदी ने फ्रांस से राफेल खरीदे, कीमत वो जो हिंदुस्तान ने तय की, शर्तें वो जो हिंदुस्तान ने तय की। ये पहला झटका था जो मोदी ने यूएस और उसके वेस्टर्न अलाइज को दिया। इसके बाद दूसरा झटका तब लगा जब रशिया ने अपना S-400 डिफेंस सिस्टम इंडिया को पेश किया। उस वक्त अमेरिका ने पूरा प्रेशर डाला कि हिंदुस्तान किसी कीमत पर रशिया से S-400 न खरीदे। हिंदुस्तान पे उस वक्त कई तरह के सैंक्शंस लगाने की भी बात की गई, लेकिन ये मोदी था, मोदी ने एक नहीं सुनी और S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद लिया गया। तीसरा झटका लगा यूक्रेन रशिया वार के दौरान। दरअसल यूक्रेन रशिया वार के दौरान में हिंदुस्तान ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदे। इसके बावजूद हिंदुस्तान ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा और उसी तेल को यूरोप में बेच भी दिया। ये था ट्रिगर पॉइंट। इसके बाद यूएस और उसके वेस्टर्न अलाइज ने अपनी डीप स्टेट को एक्टिवेट कर दिया। इसके लिए लाखों डॉलर्स का फंड भी एलोकेट कर दिया गया और फोर्ड फाउंडेशन ने भी अंधाधुंध डॉलर्स जो थे इस काम के लिए एलोकेट करना शुरू कर दिया। डीप स्टेट चाहता था कि मोदी प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन उनकी जो ताकत है वो कम कर दी जाए। अब आप कहेंगे कि एक विदेश में बैठी हुई एक ऐसी संस्था जो दिखती नहीं, जिसकी कहीं कागज़ों पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं, वो ये काम कैसे कर सकती? हज़ारों की तादाद में जो अकाउंट्स थे वो क्रिएट किए गए सोशल मीडिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह हज़ारों फेक अकाउंट्स तैयार किए गए और उन अकाउंट्स में कंटेंट डालने के लिए अब ये बात भी निकल करके सामने आ रही है कि इज़राइल की एक फर्म ने AI का हेल्प ली गई इसमें और
चैट जीपीटी के माध्यम से ढेर कंटेंट जो था वो डेवलप किया गया। भाई ट्विटर है तो उसके ऊपर पोस्ट डालनी है तो उसके लिए कंटेंट चाहिए, यूट्यूब है तो उस पर कंटेंट डालने के लिए आपको वीडियोस चाहिए, फेसबुक है तो उस पर आपको पोस्ट डालने के लिए कंटेंट चाहिए। तो ये सारे कंटेंट्स जो थे ये जो चैट जीपीटी है उसके माध्यम से तैयार किए गए। और उसके बाद एक तरह से यूट्यूब हो या फेसबुक हो, ट्विटर हो और सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर एक तरह से बाढ़ आ गई जिसमें एक ही तरह की बातें जो थी वो कही गई। क्या बातें की गई थी? मोदी तानाशाह है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस बार मोदी अगर आ गया तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इसी किस्म का एक ही तरह का नैरेटिव ये तो था चलाया गया। मीडिया के लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट हुए और हज़ारों हज़ार डॉलर्स जो थे मीडिया हाउसेस में बांटे गए ताकि वो एक एंटी मोदी और एंटी इंडिया कैंपेन जो है वो चलाई जाए। और सबका परिणाम क्या हुआ? तो अगर इस बार के आप चुनावों के रिजल्ट देखेंगे तो वो वही रिजल्ट्स हैं जो डीप स्टेट चाहता है, यानी प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहे लेकिन वो इतने सशक्त ना हो, यानी कोई भी अगर कठोर डिसीजन लेना हो तो उन्हें अपने सहयोगियों की ज़रूरत पड़े। और अगर वो डिसीजन यूएस और उसके वेस्टर्न अलाइज के फेवर में नहीं है तो हिंदुस्तान में जो मोदी की कैबिनेट में मोदी के सहयोगी हैं जिनके बिना मोदी सरकार इस बार चल नहीं पाएगी, उनको मैनिपुलेट किया जा सके, उनको मैनेज किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है अपनी तीसरी टर्म में मोदी क्या करने वाले हैं? क्या मोदी कठोर डिसीजन लेंगे जैसे वो लेते आए हैं? और अगर वो लेंगे तो उनके सहयोगी उनको कैसे इस बार परेशान कर सकते हैं? आप किसके बारे में क्या राय? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।